चलती बस के अंदर 24 दिसंबर को आउट होता है और यही बस एसओजी जांच करती है। जब जांच में सामने आती है 21 तारीख और 22 तारीख को भी उसी टोल के नाके से निकलती है। एक प्रश्न पत्र आप रद्द करते हो सेकंड ग्रेड टीचर में और उससे 21 और 22 के 2 प्रश्न पत्रों पर आप नहीं करते। अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा। बताओ, 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज है ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी। अगर सीबीआई को दे दिया गया तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगी और विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो आपने कहा कि साहब पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, आप कब करवाओगे, कब नहीं। बीजेपी के ऐसे एकमात्र नेता जिन्हें धरना प्रदर्शन करने में महारत हासिल है, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब जयपुर में खूंटा गाड़कर बैठ गए हैं। पेपर लीक करने वालों को बेनकाब करने की बाबा ने कसम खाई है। अब तो दिन हो या रात किरोड़ी लाल अपने समर्थकों के साथ लगातार धरना दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के धरना स्थल पर अब तो टेंट भी लगने लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बाबा का ये धरना काफी लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि किरोड़ी लाल दौसा से ये प्रण लेकर निकले हैं कि चाहे जो भी हो पेपर लीक करने वालों को बेनकाब करके ही दम लेंगे। बाबा ने तो गणतंत्र दिवस का समारोह भी अपने धरना स्थल पर ही मनाया। लेकिन यहाँ पे तो गाजे बाजे के साथ में बुलडोजर, ये पहले बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा के बाद में कहते हैं हम तो बुलडोजर गांधी है। हमने देखो घर ध्वस्त कर दिए। न इन्होंने तो राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर ध्वस्त कर दिया। ये तो किराए का मकान था, कहते हैं बाइलाज का उल्लंघन था, पेपर लीक के कारण नहीं किया। और जिस प्रदीप सारण का, भूपेंद्र सारण का घर ध्वस्त किया, वो तो 1-1.5 करोड़ की ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, उसने तो सैकड़ों करोड़ पेपर लीक में कमा लिए, ऑनलाइन में भी कमा लिए। ये तो एक आईवास है सरकार का। इससे राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान की जनता, उनके अभिभावक संतुष्ट होने वाले नहीं है। सर आप राजनीति में बहुत पुराने हैं, मैं देखता आ रहा हूँ 9 पेपर तो लीक हो चुके हैं सर। सब इन 16 पेपर लीक, 10 रद्द हुए हैं। 10 तो मतलब सरकार ने भी माने हैं कि ये लीक है। क्यों हर बार जो है वो कहाँ से लीक हो रहा है, इसकी मेन जड़ क्या है सर? चाहे स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड हो, वहाँ इन्होंने पुलिस वाला लगा रखा है, रिटायर्ड IPS। संजय शोत्रिया खुद CM विजिलेंस में थे, अभी उनको RPSC चेयरपर्सन लगा रखा है। उससे पहले भी कई पुलिस वालों को ये जो है वो जिसको कहते हैं ना, उनका जो स्रोत है, अभी जो बाद में जो परीक्षा लीक हुए सेकंड ग्रेड टीचर की, उसका स्रोत RPSC का कोपनी शाखा का स्टाफ है और उससे सीधा सुरेश ढाका को पेपर मिला, भूपेंद्र सारण को, और इन्होंने इसका खेल किया। अब न तो RPSC के उस स्टाफ का जिसका नाम मैंने बता दिया, न तो उसको जांच कर रहे, पकड़ रहे, और सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को पार होने का मौका दे दिया, इसलिए लीक हो रहे हैं। एक बार अगर जबरदस्त कार्रवाई हो जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इन्होंने जो पेपर लीक का कानून बनाया वो भी बड़ा लुंज पुंज है। आपको पता है उदयपुर में जो लोग गिरफ्तार हुए वो कुछ ही दिनों में छूट गए। सेंट्रल एजेंसी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, चाहे वो अनिल देशमुख हो, महाराष्ट्र का पूर्व गृह मंत्री, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो पार्थ चटर्जी हो, सब जेल में सड़ रहे हैं। इतने जल्दी उनको जमानत नहीं मिलने वाली है और यहाँ इतने जल्दी जमानत मिल रही है, इसका मतलब सरकार की सह है। पेपर लीक के मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब लंबी लड़ाई लड़ेंगे। सर्दी के मौसम में भी बाबा के हौसले बुलंद हैं। पेपर लीक पर बाबा ने कहा कि जब सरकार ने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को ही लगा रखा था तो फिर ये सब तो होना ही था। किरोड़ी लाल ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर गोपनीय शाखा से पेपर लीक कैसे हो गया। सर सरकार के जू क्यों नहीं रेंगती सर? मतलब हर बार कहते कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आता है। सरकार के जू क्या, सरकार पे के तो कान पे भैंसा भी बैठ जाए तो नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस शंभू पुजारी को हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पर लेकर बैठे थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था, उससे भी बदल गई फिर गई, उस पर भी एग्जीक्यूशन आज तक नहीं किया।
और पेपर दर पेपर लीक हो रहे हैं और सबके पुख्ता प्रमाण देने के बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं ये कहकर कि हमारा कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री जब इस ढंग का बयान दे तो राज्य की एजेंसी, चाहे पुलिस हो चाहे एसओजी, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। वो दबाव में है और सब अपराधियों को खुद मुख्यमंत्री बचाने में लगे हुए हैं। सर एसओजी जांच करेगी भी कैसे? मतलब एसओजी कई लोगों का जो इस पर नाम आ चुका है, पुलिस के कई लोगों का नाम आ चुका है, आपने कई सबूत भी दिए कि किस तरह से सीएमओ तक मिली भगत है। थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सके, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, याद है मुझे। एसओजी ने कई निर्दोष लोगों को मुलजिम बना दिया, कई दोषियों को छोड़ दिया और एसओजी के मोहन पोसवाल ने अपने क्वार्टर पर रुके अपने भाई भतीजों और पुलिस साथियों के बेटों को पेपर पढ़ाया। ये मैंने प्रमाण दिए, अब भी आपको कह रहा हूँ। और उन्होंने दोषियों को छोड़ने के जो पैसे लिए वो प्रमाण भी मैंने दिए। तो जांच अधिकारी इस रीट पेपर की जांच कर रहा था, वो खुद ही लेन देन में है, पेपर लीक में है। तो फिर इसमें तो जिस दूध की रखवाली जिस बिल्ली को देने का काम सरकार ने किया है, वही दूध को चट कर गई, मतलब खेती बाढ़ को खा रही है। तो इसलिए तो हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इस आंदोलन को बीजेपी के तमाम नेता सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता बाबा की तरह इस धरने में लगातार नहीं बैठ रहा। जबकि बाबा दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, लगातार बेरोजगारों के हक की लड़ाई अकेले ही लड़ते आ रहे हैं। हमने जालोर हत्याकांड देखा, उसमें किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं, गोलमा जी पहुंचती हैं। हमने पूकना हत्याकांड देखा, वहाँ किरोड़ी जी पहुंचते हैं। हमने शंभू कांड देखा, आप बॉडी लेकर पहुंच जाते हैं। बेरोजगारों की आवाज़ में किरोड़ी लाल सबसे आगे पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कहीं पर भी बीजेपी का जिस तरह से समर्थन, रीट वाला मामला हो, आरएस इंटरव्यू है, विपक्षी भूमिका में अकेले किरोड़ी लाल मीणा ही क्यों, उनके साथ भाजपा बतौर संगठन क्यों नहीं साथ में नजर आता? कोई और बड़ा नेता साथ में नजर क्यों नहीं आता? मतलब ये एक सवाल है जो सभी के मन में ने। कल प्रतिपक्ष के नेता, उपनेता राठौड़ साहब कल भी आए थे, परसों भी आए थे। रामलाल जी माननीय विधायक जो मुख्य प्रवक्ता वो भी आए थे और आक्या जी एमएलए साहब आए थे, गोपीचंद जी आए थे। कल केंद्रीय मंत्री जी भी हमारे जो संजीव बालियान जी हैं वो भी आए थे। और रीट के पेपर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिविल लाइन पे उग्र प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में विधानसभा का घेराव भी आक्रामक किया था। ऐसा नहीं है, पार्टी साथ है। जिस तरह से जोश के साथ में, और जिसको कहते हैं आपकी एज होने के बावजूद भी आप लगातार जिस तरह से अभी भी धरने में बैठे हुए हैं, पार्टी का फॉर्मेलिटी करने के लिए तो आते हैं नेता, लेकिन आपकी पार्टी के, लेकिन जिस तरीके से आप जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आप पीछे पड़े रहते हैं केस के, उस तरीके से समर्थन क्यों नहीं मिलता सर? ये तो दरअसल में कुछ स्वभाव भी बदल गया कार्यकर्ताओं का। पेपर लीक पर किरोड़ी लाल ने आंदोलन शुरू किया तो इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। सरकार के मंत्रियों की ओर से सफाई पर सफाई पेश की गई, लेकिन सफाई देने वालों को शायद ये नहीं पता कि किरोड़ी लाल मीणा जब तक करप्शन के इस खेल को खत्म नहीं कर देते तब तक वो चुप नहीं बैठने वाले।